So class 10th is over and now it's time to choose your stream. So class end के होने के बाद ही बहुत सारी confusion थी कि कौन सी stream लें, arts लूँ, commerce लूँ या science लूँ. And finally I have decided that which stream I am going to choose. So stream choose करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना पड़ता है. उस चीज़ों को आप फॉलो करो तभी आप स्ट्रीम चूज़ करो, क्योंकि आप अगर भीड़ को फॉलो कर रहे हो कि सब वही स्ट्रीम ले रहे हैं, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन. ओके सो मैंने अपनी स्ट्रीम डिसाइड करने से पहले मैंने ये देखा कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है. दैट मुझे फाइनेंस, मार्केटिंग, इन बिजनेस, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मैं कॉमर्स लूँ, या फिर मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है. वैसे मुझे मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ह्यूमैनिटीज़, सो पीपल से दैट ह्यूमैनिटीज़ इज़ लाइक क्वाइट ईजी एंड गुड ऑप्शन. बट मेरे हिसाब से कि ह्यूमैनिटीज़ बहुत ईजी नहीं है, टफ सब्जेक्ट ही है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी डेट्स याद करनी पड़ेंगी. हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट साइंस में बायो, सो बायो इज़ लाइक क्वाइट माई फेवरेट सब्जेक्ट. एंड फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो हो गई बात, वो तो आपकी मैथ्स में भी सेम ही होती है. एंड मेरे अभी तक तो मेरे साइंस में बहुत डिसेंट मार्क्स ही आते हैं. एंड स्ट्रीम आप सिर्फ अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के बेस पे आप चूज़ नहीं करते हो. एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है आपका करियर. क्योंकि अगर आप स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो एंड सिर्फ आप ये देख रहे हो कि मुझे बायो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे बायो लेनी चाहिए, तो कभी भी आपका इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो सकता है. आप ये भी सोचोगे कि मुझे फाइनेंस कर लेना चाहिए अब. तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करके स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए. एंड इस हिसाब से मैंने भी अपना चूज़ किया है स्ट्रीम. सो इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन फाइनेंस, मार्केटिंग एंड आप चाहते हो कि आप CA बनो, देन यू मस्ट गो फॉर कॉमर्स स्ट्रीम. एंड अगर आप चाहते हो कि आप गवर्नमेंट उसमें जाना चाहते हो, देन यू मस्ट गो फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल. एंड इफ़ यू वांट टू गो इन इंजीनियरिंग फील्ड, एंड अगर आप इन सारी चीज़ों में जाना चाहते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो या किसी भी तरीके का इंजीनियर बनना चाहते हो, यू वांट टू गो टू IIT, देन यू मस्ट टेक मैथ्स. एंड अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, आपको डॉक्टर बनना है, फार्मासिस्ट बनना है, आपको कोई मेडिकली बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है, तो आप जा सकते हो बायो के उसमें फील्ड में. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट PCMB, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल टेक, सो मुझे लगता है बहुत रेयर ही लोग होते हैं जो लेते हैं, क्योंकि उनका दोनों में इंटरेस्ट होता है. एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं JEE भी दूँ और NEET भी दूँ, अगर आप PCMB ले रहे हो, सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज इसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे. यू हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट विच यू have more interest in it. And yeah, so finally I have decided after all these confusion. And guys, एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि स्ट्रीम आप कभी भी फोर्सफुली मत चूज़ करना, क्योंकि आपको पढ़ना है, किसी और को नहीं पढ़ना है. एंड इट्स योर करियर. आपको अपने हिसाब से आपको क्या करना है, ये इस बेसिस पे आप अपना करियर चूज़ करना, स्ट्रीम चूज़ करना. एंड क्योंकि आज अगर आप किसी और के एडवाइस लेकर कि उन्होंने ये लिया था, उन्होंने बायो लिया था तो मैं बायो लूँ और ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं है. क्योंकि आप बस कुछ दिनों तक ही आप उस स्ट्रीम जो दूसरे के बेसिस पे आपने ली होगी, आप बस कुछ दिनों तक ही उस पर चल पाओगे. वेल आई वॉन्ट टू जस्ट मेक श्योर कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको पता है कि आप अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा मैंने इनके कहने पे ये स्ट्रीम ले ली, बट धीरे धीरे जब आप रियलाइज़ करोगे दैट यू आर नॉट चेजिंग योर ड्रीम्स, आप किसी और के ड्रीम्स चेज कर रहे हो, so इस वजह से आपको अपने मर्जी से स्ट्रीम चूज़ करनी है. ठीक है. और ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको स्ट्रीम चूज़ करने से पहले आपको एक बार ध्यान में रखनी होती है कि आप क्या बनना चाहते हो, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ दैट विच स्ट्रीम आई एम गोइंग टू चूज़, सो स्टार्टिंग में आई वॉज वेरी कन्फ्यूज दैट मुझे किस में जाना चाहिए. मुझे मैथ्स तो मुझे मैथ अच्छी लगती है बट मेरे क्वेश्चन नहीं हो पाते, या फिर मुझे फिज़िक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री. एंड फिर बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी हमेशा से ही आई वॉज लाइक बहुत अच्छी थी मेरे लिए. एंड आई थॉट दैट बायोलॉजी कैन बी स्कोरिंग फॉर मी. एंड तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो वाली स्ट्रीम लूँगी, मतलब PCB. आई विल गो फॉर मेडिकल. वेल अगर बात की जाए कि अगर आप मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो अभी मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचा है कि दैट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर. एंड इन फ्यूचर इफ़ आई एम विलिंग टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, देन आई विल मेक श्योर कि मैं
सो आफ्टर डिसाइडिंग ऑल, एंड मुझे पता है कि जो क्लास 11th होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ा जंप होता है, एंड क्लास 11 इज़ नॉट जस्ट लाइक क्लास 10, क्योंकि सिलेबस ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। एंड यू गाइज विल नॉट आई वॉन्ट टू से दैट जो भी अभी PCM और PCB ले रहा है, प्लीज़ अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि मैंने भी सोचा है कि मैं 2-3 दिनों में ही प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है क्लास 11 का। एंड बायो में आई गेस 19 या 22 चैप्टर्स हैं, एंड केमिस्ट्री में भी बहुत सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं। स्टार्टिंग में यू विल फील दैट इट्स क्वाइट सिमिलर टू क्लास 9th, बट जितना आपका एक चैप्टर होता था 5-6 पेज का, क्लास 11th में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। एंड मेरे भैया ने भी एडवाइस दी है कि आई शुड स्टार्ट माई क्लास 11th अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज यू नो कि आपको बहुत बड़ा जंप मिलेगा क्लास 11th में। एंड आप ऑल ओवर सोशल मीडिया में अगर आप देखोगे तो सारी टीचर्स हमें यही एडवाइस करते हैं कि क्लास 11th में आपका बड़ा हो जाता है सिलेबस, एंड कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है सिलेबस। सो या well, all the tips are just given by my brother, and that's what I was telling you, because as he's senior and I want to just convey the message to you all, क्योंकि अगर आपके पास कोई बड़ा भाई बहन ना हो तो उसकी तरफ से मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहती हूँ, ताकि आप लोग एक करेक्ट पाथ पर चल सको। एंड या गाइज, विशिंग यू ऑल वेरी बेस्ट। जो भी आपने स्ट्रीम ली है, आई होप दैट दिस विल टर्न आउट फॉर यू ऑल गुड। एंड या तो क्लास 11th की जो भी टिप्स वीडियोस होंगी दैट आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल गाइज सून। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। वेल, आई एम नॉट वेल एक्सपीरियंस ऑफ क्लास 11th, क्योंकि मैं खुद भी अभी स्टार्टिंग में हूँ, बट सारी जितनी भी एडवाइसेस हैं वो मेरे भैया ने दी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो मिस्टेक्स ना आप लोग उस मिस्टेक्स को रिपीट ना करो। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो। एंड वंस अगेन मैं बता देती हूँ मैं कौन सी स्ट्रीम ले रही हूँ। तो आई एम टेकिंग बायोलॉजी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। एंड आई होप दैट मेरा भी डिसीजन ये अच्छा ही निकला हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को सोचने के बाद ही किया है। एंड या मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।